हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम कॉम्बिनेशंस का यूज़ प्रोबेबिलिटी में करते हैं। यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस इन प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कॉम्बिनेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। कॉम्बिनेशन का मतलब है किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। द डिफरेंट सिलेक्शन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग। जितनी हमें चीज़ दी है उसमें से हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं, टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम, या तो हम कुछ ले रहे हैं या सब कुछ ले रहे हैं एक टाइम पे, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन। सिलेक्ट करना बहुत सारी चीज़ों में से, या तो कुछ लेना या सब कुछ सिलेक्ट करना, वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन। अब जैसे वो कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय एन सी आर। जो हमारा कॉम्बिनेशन है सी, ये किस तरीके से लगता है, एन सी आर। एन सी आर का हमारा इसमें फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। जैसे करके दिखाती हूँ, 3C2 जिसमें एन हमारा 3 है और आर हमारा 2 है, तो 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है कि ये हमारी जो डिजिट, जैसे 3 फैक्टोरियल है तो ये इसको ओपन कर देता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब रिवर्स में जाके 1 तक हमारी सारी डिजिट्स खुल जाती है। 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, 2 इंटू 1। अब इसे हम काट लेंगे तो हमारा क्या आंसर आ गया, 3। 3 वेज आ गए इसके। आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉम्बिनेशंस कहाँ लगता है और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, कैसे उसको यूज़ करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लाइक अ बैग कंटेन 5 ब्लैक, 3 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स, इन हाउ मैनी वेज कैन, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 बॉल्स बी ड्रॉन और सेकेंड है 3 ब्लैक बॉल्स बी ड्रॉन। अब हमें पता है हमारे पास इस क्वेश्चन में कितनी टोटल बॉल्स कितनी दी हुई हैं, 5 ब्लैक हैं, 3 वाइट हैं एंड 2 रेड है। टोटल हमारे पास 10 बॉल्स गिवन है। हमें कितनी बॉल्स ड्रॉन करनी है, निकालनी है, यानी सेलेक्ट करनी है 3 बॉल्स। और यहाँ हमसे इस क्वेश्चन में उसने हमसे वेज पूछा है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा। प्रोबेबिलिटी पूछता तो जितना सिलेक्ट करते डिवाइडेड बाय टोटल आ जाता, बट हमें यहाँ पे वेज निकालने हैं, मतलब कि सिलेक्शन की क्या सिलेक्शन के कितने वेज रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 बॉल्स ड्रॉन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, तो बस 10C3, मतलब 10 में से हमने 3 बॉल्स को क्या किया, निकाल लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो हमारे कॉम्बिनेशन लग गया 10C3। हम अगर इसे ओपन करते हैं, 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, 1 तक सबको ना खोल के हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120। अब अगले में क्या बोल रहा है कि 3 ब्लैक बॉल्स बी ड्रॉन। हम 3 ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमें पता है कि हमारे पास टोटल ब्लैक बॉल्स हैं 5, जिसमें से हम कितनी बॉल्स ले रहे हैं, 3। तो हमारा क्या बन जाएगा, 5C3, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कट के ये हमारा बन जाएगा 10। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने क्या किया, कि हमें उसने बोला कि 3 बॉल्स निकालनी है। पहले तो फर्स्ट पार्ट में 3 बॉल्स है, 3 कोई भी बॉल हो सकते हैं, तो हमारे पास टोटल 10 बॉल थी, 10 में से हमने 3 निकाल ली। सेकेंड पार्ट में बोल रहे 3 ब्लैक बॉल, स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि ब्लैक बॉल ही निकालनी है, तो ब्लैक तो ब्लैक में से ही निकलेगी। तो ब्लैक बॉल्स हैं 5, 5 में से हम 3 सिलेक्ट कर लेंगे। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अ बैग कंटेन 5 ग्रीन 7 रेड बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ग्रीन अदर इज रेड। अब यहाँ देखना, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि प्रोबेबिलिटी का हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा सक्सेस वाला होता है डिवाइडेड बाय टोटल। जो हमसे उसने पूछा है सक्सेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब हमें पता है
यहाँ पे टोटल कितनी बॉल्स हैं हमारे पास? यहाँ हमारे पास टोटल बॉल्स हैं 5 + 7 12 बॉल्स हैं। हमें कितनी बॉल्स निकालनी है? 2 बॉल्स आर ड्रॉन, हमें 2 बॉल्स निकालनी है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो इसके निकालने की क्या हो जाएगी? 12C2। ये तो टोटल आ गया। टोटल में से हमने 2 बॉल्स निकाल ली। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि एक ग्रीन होगा और दूसरा हमारा रेड बॉल होगी, और हमें पता है यहाँ पे 5 ग्रीन है 7 रेड है। तो ग्रीन बॉल कैन बी ड्रॉन, कैसे निकल सकता है? ग्रीन बॉल कैन बी ड्रॉन, ग्रीन कितनी है? 5, और निकालनी कितनी है? 1, 5C1, ठीक है। इसके वेज हो गए इतने। रेड बॉल के कितने हो जाएंगे? राइट, रेड बॉल्स हमारे पास है 7, 7 में से कितने निकालनी है? 1 ग्रीन निकालनी है, 1 रेड निकालनी है। रेड बॉल हमारे पास है 7, 7 में से हमने एक सिलेक्ट कर लिया, तो इसके वेज हो गए 7C1। अब प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जितना उसने हमें बोला, जो चीज़ बोली, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन और 1 रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितना है? 12C2, क्योंकि हम 12 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, वो टोटल आ गए। हमें निकालनी किसकी थी? 1 ग्रीन की और 1 रेड की। 1 ग्रीन की कैसे आएगी? 5 ग्रीन है जिसमें से एक निकाल रहे हैं, 5C1। 1 रेड की कैसे आएगी? 7 रेड बॉल्स हैं और एक निकाल रहे हैं, 7C1। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 5C1 को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, इसको अलग, 3 वैल्यूज़ निकल जाएगी, उन्हें पुट कर लेंगे। 5C1 हो जाएगा 5, 7C1 की वैल्यू आएगी 7, 12C2 की वैल्यू आ जाएगी 66। तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं, 35/66 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये हमने किया कैसे। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ के देखते हैं। अब अगले में कह रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। हमें इतना समझ आ गया, टोटल हमारे पास कार्ड्स हैं 52। हम जो ड्रॉन कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं? 2। तो इसके हमारे पास कितने वेज बन जाएंगे? 52C2। 52 में से हम सिलेक्ट करना है 2 कार्ड्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एक किंगो और एक क्वीनो। तो हमें पता है कि हमारे पास किंग होते हैं 4, 4 में से हम एक निकाल रहे हैं, तो 4C1 इसके वेज बन गए। ऐसे ही हम क्वीन की बात करते हैं। क्वीन कितने हैं? 4, 4 में से एक निकाल रहे हैं, 4C1 इसके वेज हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड क्वीन, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4C1 × 4C1 डिवाइडेड बाय 52C2। आगे तो आप इन्हें सॉल्व कर ही सकते हैं कि कैसे हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अ बैग कंटेन 9 रेड बॉल्स, 7 वाइट बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं? 9 रेड हैं, 7 वाइट हैं एंड 4 ग्रीन बॉल हैं। तो हमारे पास इनका टोटल कितना आ गया? 20 बॉल्स। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हम कितनी बॉल्स निकाल रहे हैं? 3 बॉल्स। तो इसके वेज कितने हो जाएंगे? 20C3। ये तो टोटल आ ही गए, जो अपोन में आना ही है सबके। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 1 बॉल ऑफ ईच कलर, हर कलर की एक बॉल होनी चाहिए। तो अगर मैं रेड की बात करती हूँ, रेड 9 बॉल हैं, तो 9C1 रेड के वेज हो गए। मैं वाइट की बात करती हूँ तो वाइट 7 बॉल हैं, उसमें से एक निकालती हूँ, 7C1 हो गए। ग्रीन कितनी बॉल हैं? 4 में से एक निकालती हूँ, 4C1 ग्रीन के हो गए। तो मैं इनकी तीनों की प्रोबेबिलिटी अगर निकालती हूँ, रेड एंड वाइट एंड ग्रीन की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9C1 × 7C1 × 4C1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि थे हमारे 20C3। ऐसे ही सेकंड में उसने हमें कहा ओनली 2 रेड बॉल्स, हमें सिर्फ 2 रेड बॉल्स निकालनी है। निकाल 3 ही बोल रहे हैं, जिसमें से 2 बॉल ही रेड होंगी। तो हमें पता है रेड के लिए तो हो जाएगी 9C2, क्योंकि रेड हमारे पास 9 है, 9 में से हमने 2 निकाल ली। अदर, जो एक सिंगल बॉल बची वो अदर्स में से आएगी, क्योंकि हमें स्पेसिफिक नहीं बताया कि वो वाइट है कि ग्रीन है, तो वो अदर में से होगी, वाइट और ग्रीन। वाइट और ग्रीन का टोटल दोनों का कितना है? 7 + 4 हमारे पास 11 है। तो एक बॉल कहाँ से निकल जाएगी? 11C1 में से। तो अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ, रेड एंड अदर की,
तो क्या आ जाएगी 9C2 इंटू में 11C1 डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि हैं 20C3। ये क्लियर है सब बच्चों को कि कैसे किया? कि पहले पार्ट में बोला था 1 बॉल ऑफ ईच कलर, कि तीनों बॉल्स एक एक बॉल निकाली हमने तीनों कलर की, तो रेड की, वाइट की, ग्रीन की, हमने तीनों के वेज देख लिए, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। सेकेंड पार्ट में उसने बोला ओनली 2 रेड बॉल्स। ओनली 2 रेड बॉल्स का मतलब क्या है? 3 में से 2 रेड बॉल हैं, बाकी एक हमें नहीं पता कौन सा कलर है। तो हमने रेड का देखा, वो तो हो गई 9C2। बाकी जो एक बची वो अदर्स में से आ जाएंगी, अदर यानी वाइट और ग्रीन में से। वाइट और ग्रीन दोनों कितनी है? 7 + 4 11, 11C1, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 9C2 इंटू 11C1 डिवाइडेड बाई 20C3। थर्ड में देखो वो क्या बोलते हैं, नो वाइट बॉल, कि तीनों में से कोई भी वाइट बॉल ना हो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी हमें पता है टोटल होती है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। अगर मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल माइनस कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट बॉल। मतलब मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, 1 में से वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो कौन सी प्रोबेबिलिटी बचेगी? नॉन वाइट बॉल की। तो अब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? अब वाइट बॉल है हमारे पास 7, हम कह रहे हैं कि तीनों की तीनों क्या है? वाइट बॉल है, और डिवाइडेड बाय 20C3। अगर मैं ये माइनस कर देती हूँ 1 में से, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी? नॉन वाइट बॉल की, कि कोई सी भी बॉल हमारी वाइट बॉल नहीं है। आ गया सबको समझ कि ये कैसे किया? ये ध्यान से समझना। नो वाइट बॉल का मतलब है कि कोई भी वाइट बॉल ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट बॉल माइनस कर दिया, कि वाइट बॉल के होने की जितनी प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर दो 1 में से, तो नॉन वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 1 में से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 वाइट बॉल है, हम सिलेक्ट कर रहे हैं 3, 7C3 डिवाइडेड बाई 20C3, ये माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट बॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझ के देखना। What is the probability of getting 9 cards of same suit in one hand at a game of bridge? ब्रिज वाली कौन सी गेम होती है कि इसमें क्या होता है, हर प्लेयर के पास 13 कार्ड्स होते हैं। मतलब 4 प्लेयर्स बैठे हैं, एक प्लेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हर के पास 13 कार्ड्स होते हैं। 13 इसके पास होंगे, 13 इसके पास होंगे, 13 इसके पास होंगे और 13 इसके पास होंगे। वो कह रहा है इफ़ पर्टिकुलर प्लेयर इज़ टू हैव 9 कार्ड ऑफ द सेम सूट। वो कह रहे हैं गेटिंग 9 कार्ड्स, सेम सूट की बात कर रहे हैं हम। 13 कार्ड्स हैं, 13 में से 9 तो पर्टिकुलर सेम सूट के होने ही चाहिए हमारे पास। मतलब हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना 13 स्पेड, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 हार्ट के। तो उस 13 में से जो हमारा एक पर्टिकुलर सूट की बात कर रही हूँ मैं, मतलब स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट, उन 13 में से 9 कार्ड्स तो उनके पास ये आएंगे ही आएंगे। एक प्लेयर के पास सेम, मतलब एक, अगर मैं स्पेड की बात कर रही हूँ तो इन 13 में से 9 स्पेड तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकी बचे हुए जो हमारे पास 39 है, उसमें से बाकी 4 कार्ड्स आ जाएंगे। हर बंदे के पास 13 कार्ड्स जाने हैं। वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। पहले हमने फिर सूट्स की बात करी कि हमारे पास स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट होते हैं। ये 4 तरीके के सूट्स होते हैं, ये 4 सूट्स होते हैं, स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट। वो कह रहा है 9 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। सेम सूट मतलब अगर मैं स्पेड की बात कर रही हूँ तो इन 13 में से 9 कार्ड्स होंगे, बाकी कितने बचे? 39 कार्ड्स। इन 39 में से 4 हो जाएंगे क्योंकि एक बंदे के पास 13 कार्ड्स जाने हैं। तो 13C9 इंटू 39C4। और कितने सूट्स हैं? 4, तो इंटू में 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा? 52 में से मैं एक प्लेयर की बात कर रही हूँ तो 52C13। समझ आया कि मैं क्या कह रही हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट इन वन हैंड। एक हाथ में
9 कार्ड्स एक ही सूट के हों एट अ गेम ऑफ ब्रिज। मैंने ब्रिज की गेम में आपको बताया कि 4 लोग हैं, हर प्लेयर के पास 13 कार्ड्स होते हैं। अब वो सूट्स की बात कर रहा है तो मैंने सूट्स बताए कि क्या होते हैं, कि 4 होते हैं, स्पेड डायमंड क्लब हार्ट, 13 कार्ड्स होते हैं ये भी। अब एक बंदे की बात करती हूँ मैं, इसकी बात कर रही हूँ कि इसके पास 9 कार्ड्स एक स्पेड के चले जाएं। स्पेड कितने हैं? 13, 13 में से 9 चले गए। बाकी इसको कितने कार्ड्स चाहिए? 4 कार्ड्स अपने 13 पूरे करने के लिए। तो वो किस में से जाएंगे? इनमें से, बच्चों में से। तो 39C4 इंटू में कितने सूट्स हैं? 4 सूट्स हैं, क्योंकि कोई भी हो सकता है इसमें से आ जाए, हो सकता है इसमें से आ जाए, हो सकता है इसमें से हो जाए या इसमें से हो जाए। तो इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। सी, एक कार्ड, एक पर्सन की बात करें तो उसके पास कितने कार्ड चाहिए? 13, 52C 13। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं या वहाँ पे चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।